इंडिया में रहने वाले सभी लिसनर्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। इससे पहले कि मैं ये ऑडियो स्टार्ट करूं, मैं चाहती हूं कि आप स्क्रीन पे लगी दोनों इमेजेस एक बार देख लें, क्योंकि इस ऑडियो को करने का बहुत बड़ा रीज़न इन पिक्चर्स से भी कनेक्टेड है, जिनके कॉपीराइट ओनर्स मिसेस अनुराधा वधेरा और मिस प्रियंका लोटलेकर हैं। कोइंसिडेंस जो होता है वो लाइफ में एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, लेकिन जब कोई बात 7 बार रिपीट हो तो वो एक सोचा समझा पैटर्न होता है। और इस ऑडियो की इंस्पिरेशन वो 7 लेडीज़ हैं जिनकी वजह से मुझे कुछ चौंकाने वाली ऑब्जर्वेशंस मिली और इस टॉपिक को आप लोगों के साथ शेयर करने का मौका मिला। हाल ही में मैंने 3 ऑनलाइन सेशंस किए थे, 3 ईमेल रीडिंग्स की थी और एक लेडी की डिस्टेंट हीलिंग की थी। जब क्लाइंट की डिस्टेंट हीलिंग की तो उनकी एनर्जी बॉडी देख के मैं काफ़ी स्तब्ध रह गई, क्योंकि ऐसा केस मैंने पहले नहीं देखा। और इन क्लाइंट की एनर्जी बॉडी काफ़ी हद तक वैसी ही दिख रही थी जैसा कि आप लेफ़्ट साइड वाली पिक्चर में देख सकते हो, बल्कि उससे भी कहीं वर्स। लेकिन ये बेस्ट एंड क्लोजेस्ट एग्जाम्पल मुझे मिला। तो उनकी एनर्जी बॉडी ऐसी लग रही थी जैसे कि किसी ब्लैक एनर्जी ने, बहुत डार्क एनर्जी ने उन्हें जकड़ के रखा हो और अजीब सी काली पाइप्स उनकी बॉडी से निकल रही थी, या फिर जैसे कि एक सांप की टेल होती है, काले सांप की। चौंकाने वाली बात ये थी कि जब मैंने रिफ्लेक्ट किया इन पिछली 7 लेडीज़ के हूबहू सेम सिम्टम्स थे जो ये सातों की सातों फेस कर रही थी, और एक ही कल्ट चैनल को सभी फॉलो कर रही थी, जिसे फॉलो करने के बाद, प्रोडक्ट्स यूज़ करने के बाद इनकी हालत बद से बदतर हो गई। तो वो क्या कॉमन सिम्टम्स थे इन सातों लेडीज़ के? इन सातों लेडीज़ के बॉडी का एक पार्ट पैरालाइज हो गया था। इन सभी की एनर्जी बहुत ही बुरी तरीके से ड्रेन हो चुकी थी और ये दिन भर ऐसे पड़ी रहती हैं जैसे जिंदा लाश। इन सभी के करियर और हेल्थ पे मानो एक तरीके का ग्रहण लग चुका है कि इतने साल बीत गए हैं और वो सेम बिल्कुल स्टैग्नेंट पड़ी हुई हैं, ज़रा सी भी मूवमेंट नहीं हुई। एडल्टहुड में भी माता पिता पे डिपेंडेंट हैं या कर्जे में डूब चुकी हैं और इन्हें नाइटमेयर्स की वजह से नींद नहीं आ रही। तो ये सातों लेडीज़ को सारे ये कॉमन सिम्टम्स थे। तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ वेरी शॉकिंग रेवलेशन, और एक बहुत इजी वे टू आइडेंटिफाई ये है कि जब भी हम किसी इंसान से मिलते हैं या कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और उसे यूज़ करने के बाद या उस इंसान से बात करने के बाद हमें अच्छा फील होता है, पॉजिटिव फील होता है, तो ये पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हमारी एनर्जी ड्रेन होने लगती है, कोई चीज़ यूज़ करने के बाद या किसी को मिलने के बाद हमें बहुत ही पेट में नॉट्स आ जाएं, अजीब सी फीलिंग हो, तो ये हमारी बॉडी हमें साइंस दे रही होती है दैट यू आर इन अ रॉन्ग प्लेस। लेकिन इस सब में अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि डार्कनेस और डार्क एजेंडा फैलाने वाले अधर्मी तेज़ी से धरती छोड़ रहे हैं। और ये जो 7 लेडीज़ हैं, ये उस ग्रुप को बिलोंग करती हैं जिन्हें अपनी पावर को रिक्लेम करना था, अपने लेसन को रिकग्नाइज करना था, अपने पैटर्न्स को ऑब्ज़र्व करते हुए ये अपनी कार्मिक ट्रैप से निकल पाई सक्सेसफुली। तो भले ही कुछ लोग कहें कि ब्लैक मैजिक और वशीकरण बकवास की बातें हैं, हम नहीं मानते, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन अगर आप नहीं मानते, लेकिन सच तो ये है कि जैसे अच्छी शक्तियाँ होती हैं वैसे ही डार्कनेस से जुड़े लोग भी होते हैं जो अपने एजेंडाज पे काम कर रहे होते हैं। दुनिया के हर कोने में ऑकल्ट, विचक्राफ्ट, काला जादू अलग अलग नामों से मशहूर है, और जितने भी लो वाइब्रेशनल लोग इसे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं इस उम्मीद से कि उन्हें पैसा, पावर, शोहरत, सब्सक्राइबर्स, नेम एंड फेम मिलेगा, वो ये ऑब्वियसली या तो जानते हुए अनदेखा कर देते हैं कि ये रास्ता सिर्फ आपको बर्बादी की ओर ले जाता है, एंड लाइट ऑलवेज ओवरपावर्स द डार्क। तो अब
मुद्दा ये है कि वो कौन से 5 मेथड्स हैं, कौन से 5 तरीके हैं जिन्हें यूज़ करके डार्क चैनल्स सोशल मीडिया के थ्रू आप पे वशीकरण कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। तो सबसे पहले आता है फ़ोटो मैजिक। आपकी फ़ोटो, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, आपकी जो भी पर्सनल डिटेल्स हैं। बहुत से ऐसी लेडीज़ होती हैं जो इतनी ज़्यादा हताश होती हैं कि बिना मांगे ही ढेर सारी अपनी डिटेल्स भेजने शुरू कर देती हैं, ना जान ना पहचान, बस उन्होंने देखा कि कोई चैनल है तो वहाँ अपनी सारी डिटेल्स शेयर कर दो। दूसरा मेथड होता है कास्टिंग एन ईवल आई, hexes and curses, sending an evil eye, hex or a curse on someone। तीसरा मेथड होता है आप लोगों को ब्लैक मैजिक से भरे हुए शैतानी प्रोडक्ट्स बेचना। ये पेंडेंट खरीद लो, तावीज़ खरीद लो, इसे गले में बांध लो, इसे इधर बांध लो, अपनी जेब में रख लो, ये अंगूठी पहन लो तो लवर आ जाएगा, मैजिकल प्रोडक्ट ले लो तो यूनियन हो जाएगा, ड्रीम लाइफ होगी, एंड ऑल दैट बुलशिट। चौथा मेथड होता है डार्क सबलिमिनल ट्रैक्स एंड मेडिटेशंस। और पांचवा मेथड होता है जूम के थ्रू वीडियो कॉलिंग या जो डेटिंग एप्स होती हैं उस पे सेक्स मैजिक। और कोई जो तांत्रिक टाइप से जुड़ा हुआ इंसान है वो नॉन स्टॉप आपसे व्हाट्सएप पे चैट करेगा, आपका वेलबींग जानने के लिए नहीं, ये देखने के लिए कि आप पे वो जादू कितना असर कर रहा है, आप कितने डेस्परेट हो नहीं हो, और अभी कितना आपको डराना धमकाना या मैनिपुलेट करना बाकी है ताकि आप उनके चंगुल में फंस सको या वो देख सकें कि उनका मैजिक किस हद तक काम कर रहा है। क्योंकि जो जेन्युइन लोग होते हैं वो उनके पास बेटर चीज़ें होते हैं लाइफ में करने के लिए। वो इतने जॉबलेस नहीं होते कि खुद ही फ़ोन कर कर के या व्हाट्सएप कर कर के आपको कहें कि जी आपके अंदर बड़ी डार्क एनर्जी है तो अब मैं आपके लिए $500 में क्लियरिंग करती हूँ एंड सच स्टफ़ लाइक दैट। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी एक एक मेथड जिसके थ्रू ब्लैक मैजिक और वशीकरण सोशल मीडिया के थ्रू किया जाता है। जब हम फ़ोटो की बात करते हैं तो क्या है एक फ़ोटो? जब आप फिज़िकली प्रेजेंट नहीं हो तो आपकी पिक्चर ही आपकी परफेक्ट एनर्जेटिक रिप्रेजेंटेशन बन जाती है, राइट? तो जो तांत्रिक और टोना टोटका करने वाले लोग हैं वो आपकी फ़ोटो के ऊपर कुछ वशीकरण मंत्र बोलते हैं जिसके द्वारा, उनके शब्दों के द्वारा वो नेगेटिव इंटेंट आपको भेजा जाता है जो आपके माइंड, बॉडी, फाइनेंसेस पे अटैक करना शुरू कर देता है, जिसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली धीरे धीरे बढ़ने लगता है। कुछ कॉम्प्लेक्स केसेस में जहाँ बहुत ही हाई लेवल की ईर्ष्या है या कोई बहुत ही नफ़रत से भरा हुआ इंसान आपको नुकसान पहुँचाना चाहता है, ऐसे केसेस में जो टारगेट है उसकी फ़ोटो को शमशान घाट या कब्रिस्तान में दफनाया जाता है, या फिर टारगेट की जो फ़ोटो होती है उसे किसी मटकी में डाल के किसी जिन या बुरी आत्मा के साथ सील कर दिया जाता है, जिसके बाद वो बुरी आत्मा आपकी एनर्जी फील्ड में इनफिल्ट्रेट करके आपको पूरी तरह से कैप्चर कर लेती है, आपकी ऊर्जा छीन लेती है और आपके अंदर ढेर सारी तामसिक एनर्जी पैदा करती है, जिससे आपको सेक्सुअल ड्रीम्स, सेक्सुअल अर्जेस बढ़ जाएंगे, ढेर सारे नाइटमेयर्स आने लगेंगे, एडिक्शंस की ओर बहुत ज़्यादा झुकाव हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि कोई आपको वॉच कर रहा है या डार्क ऑब्स दिखने लग जाएंगे और हर तरीके की आपको बड़ी नेगेटिव एनर्जी फेस होने लग जाएगी। तो इस सब का लेसन क्या है? लेसन ये है कि किसी भी इंसान को अपनी पिक्चर, डेट ऑफ बर्थ और रैंडम इतनी इंटीमेट डिटेल्स भेजने से पहले 1000 बार सोचें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि अगर कोई मुंह से ट्विन फ्लेम या स्पिरिचुअलिटी की बातें कर रहा है तो वो सच में ही एक बड़ा शरीफ नेक इंसान है। ये दुनिया पाखंडियों से भरी पड़ी है, बट द गुड न्यूज़ इज़ दैट ऑल द पाखंडीज आर लीविंग दिस प्लैनेट। और ये जितने भी इस तरीके का डार्क एजेंडा फैला रहे हैं ये अग्नि प्रलय के डेफिनेटली शिकार होंगे अब से लेकर आने वाले 3 महीने में। अगर हम बात करें ईवल आई की, ईवल आई या बुरी नज़र, जैसा कि आप अब इस पिक्चर में, दूसरी पिक्चर में देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से दिखाया गया है कि एक इंसान जब दूसरे पर बुरी नज़र डालता है तो वो डालने का प्रोसेस कैसे होता है।
अब कोई भी जब हमारे मन में अच्छा या बुरा थॉट आता है तो वो सबसे पहले एक एनर्जी के रूप में क्रिएशन होती है, राइट? दैट बॉल ऑफ एनर्जी विच यू कैन सी ऑन स्क्रीन। तो क्रिएशन एंड एक्टिवेशन ऑफ डिस्ट्रेस एनर्जी एंड अ रिंग लाइक एनर्जी इन अ पर्सन। और ये बॉल ऑफ नेगेटिव एनर्जी फिर वेव्स की तरह उस इंसान पे पड़ती हैं जो टारगेट है, जिसके बाद क्रिएशन ऑफ एंटैंगलिंग बॉन्ड्स ऑफ दिस डार्क एनर्जी बन जाती है अराउंड दिस पर्सन। अब जिस इंसान की बाउंड्री सेटिंग बहुत पुअर है या जिसका स्पिरिचुअल हाइजीन बहुत ख़राब है, तो क्या होगा कि वो सबसे ज़्यादा बुरे तरीके से पहले इम्पैक्ट होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे उसकी एनर्जी बॉडी पोल्यूट हो जाएगी, उसकी ऑरा इन्फेस्ट हो जाएगी। लेकिन जो एक ट्रेंड हीलर होता है, जेन्युइन हीलर होता है, उससे ये सारी ऑरा में रिप्स, क्रैक्स, इम्प्लांट्स और जो भी दूषित एनर्जी है वो अच्छे से देख पाते हैं। तो अब आप ये सोचिए कि जो इंसान मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स के साथ इंटीमेट होगा और वो लोग आगे से बहुत ही लो वाइब्रेशनल हैं, तो आप ये सोचिए कि उनके थॉट्स, उनके फियर्स और उनके जो जितने भी डार्क एनर्जेटिक ब्लॉक्स हैं वो ऑटोमेटिकली उस इंसान पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे जिसने मल्टीपल लोगों के साथ जो इंटीमेट हुए हैं। विच ब्रिंग्स टू द सेकेंड लेसन दैट यू हैव टू थिंक 1000 times बिफोर गेटिंग सेक्शुअली इंटीमेट विद एनी पर्सन। तीसरा मेथड होता है डार्क सबलिमिनल ट्रैक्स एंड मेडिटेशंस। अब आप कहेंगे ये तो बड़ी इनोसेंट सी चीज़ है, लेकिन अगर कोई तांत्रिक या तांत्रिक की कोई चेली मल्टीपल सबलिमिनल ट्रैक्स बना के बेचती है तो उन ट्रैक्स में वशीकरण मंत्र बोले जाते हैं, ऐसी चीज़ें बोली जाती हैं जिससे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रैप हो जाए, हाईजैक हो जाए और उनके कब्ज़े में आ जाए। और म्यूज़िक से बाद में उन डार्क मंत्रों को सबड्यू कर दिया जाता है, हाइड कर दिया जाता है, जिससे क्या होगा, आपको सिर्फ म्यूज़िक सुनाई देगा। और जो तांत्रिक की चेली आपको अपने मेडिटेशंस बेच रही है वो क्या बोलेगी कि इससे मैजिकल यूनियन होगा, ड्रीम लाइफ होगी, इसको लगा डाला तो लाइफ चेंगलाला एंड बुलशिट लाइक दैट। लेकिन असल ज़िंदगी में क्या हो रहा होता है कि इनर वर्क के नाम पे ऐसे डार्क सबलिमिनल्स लूप पे सुन सुन के लोगों की तबीयत बिगड़ने लगती है, ब्रेन हाईजैक हो जाता है, उन्हें लगता है वो पागल हो रहे हैं, चीज़ें भूल रहे हैं, डिसोरिएंटेशन फील होती है और कुछ लोगों को अजीब वॉइसेस सुनाई देने लग जाती है या फिर ऐसा लगता है कि दे आर बीइंग वॉच्ड। रियलिटी क्या है कि झूठ, ऑब्वियसली ये सब ऐसा नहीं। और बेसिकली होता ये है कि ये इतने जब आप डार्क सबलिमिनल सुनते हो तो सच क्या है और झूठ क्या है ये समझने की कैपेसिटी आपकी ब्लॉक हो जाती है। और फिर डेली चैनलिंग्स में जब रोज़ कहा जाता है कि बड़ी डार्क एनर्जी है, मैनिपुलेशन है, नकली टेस्टिमोनियल्स देख के अंधभक्त बेचारे खुद को कोसने लगते हैं और उन्हें लगता है कि शायद मेरे में ही कोई कमी नहीं है, मैंने ठीक से इनर वर्क नहीं किया तभी बाकियों का यूनियन हो रहा है, लेकिन मेरी तो एनर्जी बिगड़ती जा रही है। तो इस तरह आपको पागल बनाने की कोशिश जो है वो कामयाब हो जाती है और आप इसी बवंडर में फंसे रहो, नए नए प्रोडक्ट्स खरीदते रहो और एक दिन पागल खाने पहुंच जाओ। बस यही एजेंडा होता है इन डार्क चैनल्स का। तो पॉइंट ये है कि क्यों सबलिमिनल्स इतने ख़तरनाक हैं। वो इसलिए क्योंकि पहली बात यह है कि सबसे पहले डार्क सबलिमिनल्स का सीधा इम्पैक्ट आपकी ब्रेन को होता है और आपको नहीं पता होता कि इसके अंदर कौन सा वशीकरण मंत्र या कौन से नेगेटिव एनर्जी डाल रखी है शब्दों के द्वारा। जब आप कोई भी सबलिमिनल खरीदते हो, आप हर उस रीप्रोग्रामिंग और वशीकरण को अपनी लाइफ में परमिशन दे रहे हो जो उस डार्क ट्रैक में फीड किया गया है। आप उस दरवाजे को खोल रहे हो जो आपको डार्कनेस, हेल्पलेसनेस और बर्बादी की ओर ले जाएगा और आपकी माइंड बॉडी हेल्थ पे नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। यही सेम चीज़ डेटिंग ऐप्स, सेक्सुअल इंटीमेसी, जूम वीडियो कॉल्स और व्हाट्सएप चैट्स के द्वारा भी होती है। कल्ट
चैनल ओनर्स और उनके फ्रॉड बिजनेस में उन्हें असिस्ट करने वाले लोग हर तरीके से आपको लालच देंगे कि आप रोज़ रोज़ उनके प्रोडक्ट्स खरीदो, कोई लॉकेट, कोई पेंडेंट, कोई तावीज़ या अंगूठी पहन लो। लेकिन काला सच ये है कि जब वो पेंडेंट, तावीज़, लॉकेट आप अपने गले में बांध लोगे तो क्या होगा, आपका थ्रोट चक्रा आपने ब्लॉक कर दिया, आपने खुद ही से ब्लॉक कर दिया। और वो प्रोडक्ट अपने गले में जब आप बांधते हो तो आप उस तांत्रिक के डायरेक्ट कंट्रोल में आ गए, क्योंकि उन प्रोडक्ट्स पे ब्लैक मैजिक किया गया है, उन पे मंत्र फूके गए हैं, जिसके बाद आपको डिस्पैच किया जाता है। याद रहे, ट्विन फ्लेम्स जो धरती पे बहुत कम हैं, ये बहुत ही हाई वाइब्रेशनल सोल्स होते हैं जो शुरू से ही डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। इनका एक्सरे विजन और रेज़र शार्प इंट्यूशन मीलों दूर से ही पाखंडियों को पहचान लेती है, जिस वजह से असली ट्विन फ्लेम को ट्रैप कर पाना या उन्हें मैनिपुलेट कर पाना इम्पॉसिबल है। तो टारगेट किसे किया जाता है? टारगेट उन लोगों को किया जाता है जो हद से ज़्यादा इमोशनल हैं, हद से ज़्यादा ओवरली अफेक्शनेट हैं, जिनकी बाउंड्रीज़ बहुत वीक हैं, जो विक्टिम बने रहना चाहते हैं और बिना मेहनत किए फल चाहते हैं। उन्हें लाइफ के सॉल्यूशंस और हीलिंग से कोई लेना देना नहीं। इन लोगों की विल पावर बहुत ज़्यादा वीक है। ये ऐसे लोग हैं जो बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं किसी पे भी, वैलिडेशन के भूखे होते हैं और इनके जीवन में कोई गाइड करने वाला नहीं होता। तो अगर 4 शब्द मीठे कोई बोल दे तो बस उसके चरणों में लौटना शुरू कर देते हैं। या फिर ऐसे लोग ट्रैप किए जाते हैं जिनमें लस्ट और एडिक्शन बहुत ज़्यादा है। उन्हें मेहनत नहीं करनी, शॉर्टकट्स यूज़ करके पैसा, प्यार, लाइफस्टाइल हासिल करना है। अफसोस की बात यह है कि लोग अनफॉर्चुनेटली ये नहीं समझते कि अगर इतना ही आसान होता चंद पैसों में मनचाहा लाइफस्टाइल पाना, तो कोई भी धरती पे गरीब ना होता, कोई भी अकेलापन महसूस ना करता। बस एक लॉकेट पहन लिया, एक अंगूठी पहन ली, किसी फ्रॉड बाबा को, तांत्रिक को पैसे दिए और बस अपनी मनचाही लाइफ खरीद ली। तो काफ़ी हद तक ऐसे लोग उसी लो वाइब्रेशनल एनर्जी से ऑपरेट कर रहे होते हैं जैसी लो वाइब्रेशनल एनर्जी उस तांत्रिक या उस कल्ट गुरु की होती है, क्योंकि वो दोनों सिमिलर एनर्जी डिस्प्ले कर रहे होते हैं। तभी ऑब्वियसली वो एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि कोई भी हाई वाइब्रेशनल इंसान जो होगा वो ऐसी डेंस और लोअर एनर्जीज़ में कभी फॉल नहीं करेगा। तो ये एक ऐसा डीप टॉपिक है जिस पे मल्टीपल ऑडियोज़ बनाए जा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अगर आप लोगों को ये बात समझ आ गई कि सिर्फ इन पर्सन ही नहीं बल्कि दूर बैठे भी सोशल मीडिया के थ्रू आपकी एनर्जी हाईजैक की जा सकती है, आपको वश में किया जा सकता है, और वो कौन से मेथड्स हैं, अगर आप ये समझ पाएँ और थोड़ा सतर्क हो पाएँ और डेस्परेट होके या ओवर इमोशनल होकर अपनी पावर किसी को गलत हाथों में ना दे दें, बस यही कोशिश है और यही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, ताकि आपको किसी मुसीबत में ना आगे जाके पड़ना पड़े। So I thank you for your continued trust in my work and I hope you have a fabulous week ahead. I hope ये ऑडियो आपको मदद किया, आपको एक पर्सपेक्टिव मिला, और अगर आपका कोई भी फीडबैक हो, फील फ्री टू लीव इन द कमेंट सेक्शन। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड हर उस इंसान को थैंक यू जिसने समय लगाकर ये ऑडियो सुना। ऑन दैट नोट, टेक केयर गाइज, लॉट्स ऑफ लव, बाय।